Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. In today's session, we are going to understand few very important things. So, बहुत सारे aspirants हैं जिन्होंने who have been preparing for almost 2 months now would have taken 4-5 mocks by now. कुछ aspirants होंगे जो last year से पढ़ रहे हैं, right? As in achievers batch हो गया, या 11 से पढ़ना चालू किया था. They would have taken 15, 20, 25 mocks. बट अब वो मॉक स्कोर शायद बढ़ नहीं रहा है या वो 60s में 70s में 80s पे स्टक हो गया है. जिन्होंने स्टार्ट किया होगा हो सकता है दे आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ 40, 50 और 60, राइट. तो कौन सी वो चीज़ें करना चाहिए, कौन से वो हैक्स है जहाँ से आई कैन जस्ट इंक्रीज माई स्कोर बाय लेट्स से 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन आप किस रेंज पे हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस मार्क्स पे हो आज, राइट. तो वही अपन समझने की कोशिश करेंगे. तो पॉइंटर्स का लॉजिक समझने की कोशिश करना, राइट, नॉट जस्ट द पॉइंटर्स कि मैंने सिर्फ वो देख लिया कि यार एक पॉइंट है, उसका लॉजिक समझोगे तो समझ में आएगा कि यार क्यों वो करना जरूरी है एंड उससे कैसे मेरा स्कोर बढ़ेगा, राइट. फर्स्ट, रेगुलर मॉक्स आई हैव रिटन इट ऑफलाइन. बाय ऑफलाइन आई मीन इफ यू हैव अ लीगल एड सेंटर, टॉप रैंकर सेंटर नियर बाय, कोशिश करो कि ऑफलाइन मॉक दो. दिस शुड बी मैंडेटरी, राइट. संडे को जाना है या जब भी मॉक है, अभी तो रिसेंटली मॉक्स भी कम है, बट मेक श्योर कि जब भी मॉक्स है मैं ट्राई करूँ कि मैं ऑफलाइन मॉक्स दूँ. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, वो मैं ऑनलाइन अगर दे रहा हूँ, स्पेशली लैपटॉप पे दे रहा हूँ, राइट, और जब मैं ऑफलाइन दूंगा देयर इज अ वेरी गुड चांस कि 10-15 मार्क्स का वो डिप आ जाए, राइट. थोड़ा सिनेरियो होता है, हम एटमॉस्फेयर होता है, इन्विजिलेशन होता है, माहौल जिसको बोलते हैं, राइट. तो जस्ट इंश्योर कि अगर मैं ऑफलाइन मॉक दे सकता हूँ, मुझे ऑफलाइन मॉक ही देना है. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो किसी वजह से ऑफलाइन मॉक नहीं दे सकते, रीज़न बीइंग कि वो एक ऐसी सिटी पे है जहाँ पर कोई सेंटर नहीं है या थोड़ा रिमोट एरिया है, ये कर सकते हो आप. दैट द PDF ऑफ द मॉक इज अटैच्ड, राइट. गेट द मॉक PDF प्रिंटेड. यू वुड हैव गॉट OMRs अलॉन्ग विथ योर स्टडी मटेरियल. जस्ट मेक श्योर कि मैं उसको ऑफलाइन मॉक की तरह दूँ, उसी सिनेरियो में दूँ, राइट. इट कुड बी कि जो मेरा स्टडी रूम है वहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मैं मॉक दे रहा हूँ, 2 घंटा लगातार बैठा हूँ, उठना ही नहीं है. इफ़ पॉसिबल मम्मी या पापा इन्विजिलेट कर रहे हैं, राइट. मैं फ़ोन नहीं चला सकता, मैं लैपटॉप नहीं खोल सकता, कुछ नहीं, शांति से वो 2 घंटा मैं मॉक दे रहा हूँ. तो जितना क्लोज हम उस एटमॉस्फेयर के जा पाए उतना ईजी रहेगा, उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, राइट. एंड अल्टीमेटली बाय द टाइम एग्जाम इज देयर, आई वुड सजेस्ट कि 5-10 मॉक्स तो ऑफलाइन लिखे ही हो, चाहे कोई भी सिटी में हो. बहुत बहुत ज़रूरी है वो माहौल फील करना, राइट. जो क्लैग के दिन होगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे एंड ऑफलाइन है, इन्विजिलेटर है, वो आके साइन करेगा, ही वुड टेक 1 or 2 minutes ऑफ योर टाइम. कोई आसपास बेंच हिला रहा है, राइट, कोई आसपास गाना गा रहा है. दिस हैज ऑल्सो हैपेंड एंड दिस हैपन्स, राइट. किस्मत खराब होती है उनकी जिनके साथ ऐसा होता है, बट दिस कैन ऑल्सो हैपन. तो मुझे अलग अलग टाइप के सिनेरियोज देखना ज़रूरी है, राइट. एंड दैट्स वाई वी सजेस्ट एवरीवन दैट ट्राई टू टेक ऑफलाइन मॉक्स, राइट. एक अच्छे एक्सपीरियंस मिलेगा, नंबर 1. नंबर 2, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो अभी, राइट. तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा एक बात है, बट प्रॉब्लम कब होती है कि मुझे परसेंटेज पढ़ाया गया, मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, सर सब समझ में आ गया, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की. अनटिल यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन. तो बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर जब क्लास में पढ़ाया गया था ना तो मुझे बन गया था, और बट जब मैं खुद से करने गया ना तो मुझसे बन ही नहीं रहा था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे गैप हो गया. तो अगर मुझे आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, इट वुड बी वेरी गुड अगर मैं आज या मैक्स बाय कल विदिन 24 आवर्स जब भी मुझे पढ़ाया गया मैं उसको प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए. नहीं बने तो पूछो, राइट. DCS में पूछो, डाउट्स पूछो, बट जस्ट इंश्योर कि मेरे पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो. अदरवाइज वो ब्रिज टूट जाएगा तुम्हारा कि जो सिखाया गया है, जो समझ में आ गया था, वो स्ट्रेंथन नहीं होगा. तो जस्ट मेक श्योर कि अपन प्रैक्टिस करते रहें और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, राइट. टाइम से प्रैक्टिस कर लें. यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़पेपर्स आर नॉट फॉर करंट अफेयर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी रीडिंग की आदत बने. तो वो इंग्लिश में, वो लॉजिकल में, अच्छा यू कैन से कि सर इस बार CR तो सिर्फ एक ही आया, CR ऑलमोस्ट नहीं आया, तो भी ज़रूरी है क्या? पॉइंट इज नहीं पता क्या होगा. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नो वन हु कैन से कि सर अगली बार तो AR आएगा ही नहीं या CR तो आएगा ही नहीं. हमें नहीं पता. लास्ट ईयर AR ज़्यादा आया, राइट. उससे पहले AR का जस्ट एक सेट आया था, उससे पहले सिर्फ CR आया था. क्या पता अगली बार से पूरा CR आ जाए. तो यू कैन नॉट गो विद दिस माइंडसेट
कि अब सीआर आएगा ही नहीं, या अब तो सिर्फ सीआर आएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर एवरी कंडीशन, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस वाया मॉक्स. तो मॉक्स में यू विल सी कि बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. कभी पूरा सीआर दे दिया, कभी पूरा एआर दे दिया, कभी मिक्स दे दिया, कभी कुछ दे दिया. पॉइंट इज यू हैव टू बी रेडी फॉर द एग्जाम डे. तो आप सारे मॉक्स एक तरीके से नहीं कर सकते, आपको हर टाइप की वैरायटी मिलना चाहिए. यू शुड नो कि भाई कभी भी कोई गुगली आ सकती है. हो सकता है जैसे स्पिनर बाउंसर फेंक देता है वैसे यहाँ पर हो जाए, हम रेडी ही नहीं है उसके लिए, राइट. तो जस्ट इंश्योर कि प्रैक्टिस करता रहूं. रीडिंग बहुत जरूरी है. स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स अगर अभी तक नहीं किया है. ऑल दोज हु स्टार्टेड लेट्स से इन दिसंबर और जनवरी बट अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डेवलप नहीं की है, राइट, वो कंटिन्यूटी नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि अब वो चालू हो जाए. स्टार्ट रीडिंग, बहुत बहुत ज़रूरी है. तुम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो वहाँ पे अगर तुमने रीडिंग नहीं करना है या रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली 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 टफ, राइट. जस्ट इंश्योर स्टार्ट कर दें. मैगजीन्स पर पढ़ो करंट अफेयर्स की, राइट. जैसे क्लैड पोस्ट हो गया, जनवरी का पूरा कंटेंट आ चुका है, फेब का भी फर्स्ट एडिशन आ चुका है. तो जस्ट मेक श्योर कि मेरा बैकलॉग नहीं हो. फॉर ऑल दोज हु हैव started the prep, just ensure this is the phase जहाँ पर a lot of times I feel and trust me होता है, it's not bad. Let's say I've got a score of 80, ठीक है, मेरी रैंक ना सर लेट्स से अभी 95 रैंक है मेरी. क्या बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ मैं. लास्ट ईयर जब मैं इस टाइम पे था, आई एम सेइंग दिस फॉर समवन हु स्टार्टेड हिज प्रेप इन 11th, राइट. सर लास्ट ईयर मेरी रैंक 600-700 आ रही थी, मैं तो 95 रैंक पे आ गया हूँ. मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ. नहीं. लास्ट ईयर व्हेन यू टुक मॉक्स, बहुत सारे बच्चे जो उस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो भी थे, इसलिए मेरी रैंक 600-700 आ रही थी. आई डोंट हैव टू लुक एट दिस अभी. I know everyone says, and this is also important, I will be also saying this after 4-5 months, कि भाई रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अभी के लिए इन द इनिशियल 4-5 मंथ्स, राइट, मार्क्स भी देखो. तो अगर 3-4 महीने पहले मेरा 80 था, अभी भी मेरा 80 है, तो आई एम नॉट इम्प्रूविंग अ लॉट. रैंक इसलिए इम्प्रूव हो गई है क्योंकि वो पूरा सेट जिन्होंने एग्जाम देना था वो हट गया है, राइट. अब ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल क्लैट देना है, क्लैट 2027 देना है. तो रैंक देखकर बहुत ज़्यादा खुश मत होना. वाई? 3 महीने बाद इसी मार्क्स पे योर रैंक वुड बी समवेयर अराउंड 300 और फिर धक्का लगेगा कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मेरी रैंक इतनी गिर गई. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे नहीं है, मुझे इम्प्रूव करना होगा, राइट. तो जस्ट इंश्योर कि आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखो. फोकस ऑन बोथ एआर एंड सीआर. अगेन वही मेंटालिटी, वही माइंडसेट कि सिर्फ एआर आएगा या सिर्फ सीआर आएगा, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू गिव टाइम टू बोथ, राइट. इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. तो अगर मुझे पता है कि एआर इज माई वीकनेस, एआर को मे बी आई कैन स्टडी फॉर 3 days, सीआर फॉर 2 days, या अगर सीआर में प्रॉब्लम है तो सीआर फॉर 3 days, एआर फॉर 2 days. चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या गड़बड़ चल रहा है, राइट. बट जस्ट इंश्योर कि दोनों करना है. ऐसा नहीं हो कि 2-3 हफ्ते हो गए मैंने एआर किया ही नहीं है, राइट, या सीआर नहीं किया है, ऐसा नहीं करना है. बिकॉज एक मौका आएगा जहाँ पे हो सकता है पूरा एआर हो, मैं सीआर के लिए रेडी था, स्कोर धड़ाम से गिरेगा. सेम कैन हैपन विद एआर एज वेल. तो जस्ट इंश्योर कि हम दोनों चीज़ों को बराबर टाइम देते रहे और फंसे नहीं. टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एंड ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है. वाई एम सेइंग दिस इज, अच्छा आई एम नॉट सेइंग कि अपन पढ़ नहीं रहे, अपन बिल्कुल पढ़ रहे हैं. बट मैं पढ़ता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स. तुम्हें नहीं पता तुमने कितना गैदर किया उस 2 घंटे में. बट जब मैं मॉक देता हूँ तो मॉक मैं 2 घंटे के लिए बैठ रहा हूँ, आफ्टर एन आवर वो एग्जॉशन आ जाता है, नहीं समझ में आ रहा, बस मन करता है कि पेपर दे के निकल जाऊँ. और बहुत सारे बच्चों के साथ ट्रस्ट मी अभी 1 घंटे पे ही हो रहा हुआ. फर्स्ट आवर के बाद सेकेंड आवर बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं मॉक दूँ, बट ज़बरदस्ती देना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे में बाद ही उठ सकता हूँ मैं. और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उठ के जा भी रहे हैं क्योंकि वो बैठ ही नहीं पा रहे 2 घंटे, राइट. तो जस्ट इंश्योर कि वेन एवर आई स्टडी, आई एम नॉट सेइंग कि तुम दिन में 10-12 घंटे पढ़ो. तुम दिन में अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, ट्राई करो कि धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाओ सिटिंग का, राइट. तो अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेट से अभी 1 घंटा ही पढ़ सकता हूँ, उसको 1.5 आवर्स कर दो. 1 महीने बाद 2 घंटे कर दो, तो 2-2 घंटे की 3 सिटिंग्स हो जाएं रादर देन 1 आवर की 6 सिटिंग्स हो, ठीक है. बिकॉज मुझे अपने आप को प्रेप ही ऐसे करवाना है कि 2 घंटा बैठना इज वेरी नॉर्मल फॉर मी. मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं नहीं फंसूंगा उसमें. जब ऐसा होगा तो मॉक में फोकस बढ़ेगा,
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। इट वुड नॉट बी लाइक कि बस पेपर छोड़ देने का मन कर रहा है, मैथ्स करने का मन ही नहीं करता क्योंकि वो एकदम एंड में करता हूँ मैं, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो जस्ट इंश्योर कि अपन थोड़ा सिटिंग का ड्यूरेशन बढ़ाएं। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई का ड्यूरेशन, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 5-6 आवर्स दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट उसको अभी सिटिंग का टाइम बढ़ा दो, राइट। एक सिटिंग में जितना टाइम देते हो उसको बढ़ा दो आप, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ सिटिंग्स मेरी कम हो। आई स्टडी फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर्स 2 आवर्स स्ट्रेट एंड दिस विल हेल्प यू इंक्रीज योर मार्क्स बाय इजीली 10 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। तुम्हारी सिटिंग फोकस इंप्रूव हो गया, वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव हो गया, उन 2 घंटे में तुम्हारा बहुत सारा काम ईजी हो जाएगा। अभी के लिए दीज आर द वेरी सिंपल हैक्स जिससे तुम 15-20 नंबर बढ़ा सकते हो, राइट। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट टेकिंग मॉक्स ऑफलाइन। हो सकता है अभी वो डिप करे अचानक से जब मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन दूंगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। विल सी कि 2-3 मॉक्स बाद वो नॉर्मल हो गए। अभी नॉर्मल होना, अभी स्कोर गिरना बहुत अच्छी बात है। सितंबर अक्टूबर में गिरना थोड़ा प्रेशर आ जाता है, थोड़ा पैनिक आ जाता है, राइट। ट्राई टू गिव ऑफलाइन मॉक्स एज वेल। दिस विल बी इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहो। थैंक यू।